तो क्वेश्चन है कि क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो इसका आंसर है नो। कभी भी पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 एग्जैक्टली होती है, पर ये गलत है। और ऐसा क्यों है? और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो स्कूल में भी यही पढ़ा है। जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। और आप में से बहुत लोग बोलोगे हमने तो यही पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल होती है। तो वहाँ क्या होता था कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते थे, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मान लो हमें एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना हो, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और हमें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर से। अब मान लो दे रखा हो कि आर रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई इंटू आर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हम जिससे आसानी हो जाए इसलिए 22/7 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 49 रहेगा, तो देखो 7 से 7 जो 49, तो ये कितना हो जाएगा 22/7। तो यहाँ से हम आसानी से देखो कैलकुलेशन हमारी सिंप्लीफाई हो पाई। इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 इस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। पर एग्जैक्टली जो है ना, पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती। तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि बात करूं कि पाई क्या है, पाई एक देखो इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और 22/7 क्या है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, तो पाई रैशनल नंबर है तो उसका अप्रॉक्सीमेशन चाहिए था उनको रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे, उसमें से जो उन्हें सबसे कन्वीनियंस लगा उस समय, तो उन्हें 22/7 लगा। तो इसलिए पाई की वैल्यू में 22/7 हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेकिन एग्जैक्टली दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो क्या है कि पाई एक इरेशनल नंबर है और उसको मतलब 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि जो पाई एक इरेशनल नंबर है उसे जो है अप्रॉक्सीमेट कर दिया एक रैशनल नंबर 22/7 से, ठीक है। इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है। केवल हम क्वेश्चंस को इजी सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर तुम देखोगे ना तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू ऐसे आती है 3.141596, ख़त्म तो होगी नहीं क्योंकि इरेशनल नंबर है। और 22/7 अपने फ़ोन में कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखना तो आएगा 3.142857, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो अब देखो 3.14 तो सेम है। देखो डेसिमल के, ये डेसिमल है ना, डेसिमल के 2 प्लेस तक तो देखो सेम है दोनों में, लेकिन उसके बाद देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों देखो एग्जैक्टली सेम नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हो कि पाई की वैल्यू 22/7 के डायरेक्ट इक्वल नहीं है। यहाँ से एक चीज़ देखो, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि पाई माइनस 22/7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो ज़्यादातर इसका आंसर 0 लिख देते हैं। उन्हें लगता है पाई की वैल्यू 22/7 से 22/7 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये नहीं होता। देखो पाई की वैल्यू हमने देखी है क्या है, ये वाली वैल्यू रखो 3.1415926 ऐसे है ना। और माइनस और 22/7 की वैल्यू भी मैंने तुम्हें बताई, चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो अपने फ़ोन में, यह आएगा 3.142857, ठीक है। अब जब इसे माइनस करेंगे ना दोनों को, तो ये माइनस होकर आता है माइनस, देखो ये तो सेम है ना 1.4 तक, लेकिन देखो ये 15 है और ये 28 है। मतलब ये वाला जो जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला टर्म मतलब बड़ा है। तो किसी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करोगे तो आंसर माइनस में तो आएगा। तो यहाँ माइनस आएगा -0.001264449, इस तरह से इसका आंसर आता है। तो कहने का मतलब यहाँ होता है कि जो हमारा
22/7 है ना, उसकी वैल्यू इनफैक्ट पाई से बड़ी होती है। ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही है कि 22/7 इज़ ग्रेटर देन पाई। और हमेशा याद रखना कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होते हैं। केवल हम सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को, कैलकुलेशंस को सरल करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। लेकिन कभी भी अगर ऐसा लिखा हो ना कि पाई -22/7, तो उसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है। और एक तो मैं और बात बताता हूँ कि जो इंजीनियर्स होते हैं ना, जैसे स्कूल्स में तो ज़्यादातर काम 22/7 से चल जाता है, पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो पाई की वैल्यू ना, जैसे सिविल इंजीनियर्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, वो जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है इंजीनियरिंग में, पता ही होगा आपको, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं 355/113। आप में से बहुत लोग से सोच रहे हो ये कैसे, अभी हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, क्योंकि स्कूल में नहीं बताया जाता है कि पाई की वैल्यू 355/113 भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आता है 3.1415929 ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसा यूज़ क्यों करते हैं पाई की वैल्यू इंजीनियर्स, इसे 355/113, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, उन्हें इंजीनियर्स को क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो उसके लिए वो मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए वे 355/113 भी यूज़ कर लेते हैं बहुत बार, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट पाई की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है ना, अभी बताया था, देखो 3.1415 3.1415926 ये ऐसे होती है एग्जैक्ट। और इसकी वैल्यू क्या होती है 355/113 की 15929। देखो डेसिमल के कितने प्लेस तक देखो इससे मिल रहा है, डेसिमल के 6 प्लेस तक, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 प्लेस तक सेम है। इसलिए इंजीनियर्स ना जो पाई की वैल्यू को 355/113 भी यूज़ करते हैं। तो इसका अभी समरी बताऊं, इसमें हमने वीडियो में क्या सीखा कि पहली बात तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू केवल हम 22/7 यूज़ करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, कि क्वेश्चंस में मतलब कैलकुलेशंस आसान हो जाए, इसलिए यूज़ कर लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7। एग्जैक्टली हमेशा याद रखना है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। सबसे बढ़िया इसको याद रखने का तरीका है ये वाला क्वेश्चन, पाई -22/7, इसका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। बस।